भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताज़े चौसा आमों की पहली निर्यात खेप रवाना की जाएगी। 17 जुलाई को उद्यान निदेशालय, लखनऊ में इसका फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित होगा। इस पहल से प्रदेश के आम उत्पादकों, किसानों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए अवसर मिलेंगे तथा चौसा और दशहरी आमों के निर्यात को नई गति मिलेगी। उस संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके उसका संवर्धन किया जाना, इसी उद्देश्य से आज उद्यान विभाग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम यूके को हमने राज्य का आम निर्यात करने के लिए एक फ्लैग ऑफ करके वहां भेजा है। ये पहली पहल नहीं है, हमारे राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक उत्तरोत्तर प्रत्येक वर्ष जब से योगी सरकार बनी है हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और बहुत राज्यों, बहुत देशों में आम हमारा जा रहा है। आम के अतिरिक्त भी औद्यानिक उपज हमारी जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी कूटनीतिक पहल के कारण आज यूके के द्वारा ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे हमारी उपज का अधिक मूल्य मिलने की आशा हम लोग जरूर करते हैं। ऐसे ही पहले हमारे निर्यात पर कुछ संकट था, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट थे, हमारे पास कोई वाटरवेज नहीं था। वाटरवेज ना होने के कारण हमारा भाड़ा अधिक पड़ता था, इसलिए हमारा निर्यात कम होता था। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिनके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट निर्मित हो चुका है जो सीधे पूरा का पूरा जहाज हमारी उपज को भरेगा और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगा, जिससे हमारा भाड़ा कम होगा और हमारी बचत अधिक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जेवर एयरपोर्ट के संचालन के उपरांत हमारे राज्य के किसानों को और अधिक मूल्य निर्यात के माध्यम से मिल सकेगा। हमारा जेवर एयरपोर्ट राज्य के किसानों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और अधिक से अधिक हमारा निर्यात हो सकेगा। मुझे गर्व है कि मैं उद्यान मंत्री के रूप में 4 सालों में डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को गांव-गांव में मैंने उनको तैयार किया। पहले एक्सपोर्टर के नाम पर कुछ ही बड़े बड़े शहरों में एक्सपोर्टर्स मिल जाया करते थे, आज हजारों की संख्या में एक्सपोर्टर हमने, हर ब्लॉक में एक एक्सपोर्टर, हमारे 825 ब्लॉक हैं, लगभग हर ब्लॉक में आप देखेंगे तो एक एक्सपोर्टर मिल जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने अपने उद्यान विभाग में औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया, जो राज्य के किसानों को यह मार्ग प्रशस्त करता है, यह मार्ग सुगम बनाता है कि किस उपज को दुनिया की किस बाजार तक किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, वहां पहुंचाने पर कितना मूल्य संवर्धन होगा, उत्तर प्रदेश और भारत के बाजारों से अधिक मूल्य उसको वहां पर मिल सकेगा। तो जितना भी सरप्लस उपज हमारी है, हमारे राज्य के उपभोग से अधिक जो हमारी उपज होती है, उसे दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने के ठोस प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किए गए हैं, जिसकी परिणति महसूस हो रही है कि उत्तरोत्तर हमारा निर्यात बढ़ रहा है। सम्मान का द्योतक है, ऐसे आम को हम यूके भेज रहे हैं और वहाँ अभी हमने भेजा है। इसके साथ ही बहुत सारे देशों की बाजारों तक हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य के किसानों का आम पहुँचा करके हम उनका मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। लगातार दिल्ली से, बनारस से, लखनऊ से जो जहाज़ें हमारी जाती हैं, उनके माध्यम से दुनिया की बाजारों तक हमारा बहुत सारी उपज पहुंचाई जा रही है। इससे राज्य के किसानों की समृद्धि का कारण हमारा एक्सपोर्ट बन रहा है। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, उद्यान विभाग के अधिकारी, राज्य के किसान जो अपनी मेहनत परिश्रम से दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने राज्य के किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मौलाना जाकिर अंसारी का FIR हो गई, श्री राम भगवान कृष्ण को मुस्लिम बताया था। जाकिर नहीं बता रहा, मौलाना जहांगीर बता रहा हूँ। आपने क्या बताया? मौलाना वो जो पास टाइम की नमाज बताया, कृष्ण को पास टाइम नाम फिर चले ना,
सही नाम दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा, गलत भी नहीं दूंगा, सही भी नहीं दूंगा। सर, डॉक्टर भगवान को नमाज पढ़ने का मौलाना ने कहा है, तो किस तरह आप देखते हैं कि आप 5 घंटे नमाज मुझे बड़ा दुख होता है कि जो दल भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारों के विपरीत राजनीति कर रहे हैं, वो जनसेवा के लिए कर रहे हैं या व्यक्तिगत हित के लिए कर रहे हैं। जब भी कोई विषय आता है, ऐसे विषय आते हैं तो बड़ी तेजी से राम मंदिर पर उंगली उठ जाती है। और जो विपक्ष के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं। और जब कृष्ण की आस्था, कृष्ण के विश्वास पर सवाल लोग उठाते हैं, दूसरे धर्म के लोग, तो अखिलेश यादव जी इस पर कहीं चर्चा नहीं करते। मैं तो सबसे पहले मांग करूंगा कि जगदीश अंसारी ने जिस रूप में कृष्ण भगवान का नाम लिया है, क्या अखिलेश यादव जी जो अपने को कृष्ण जी का वंशज कहते हैं, क्या वो FIR दर्ज कराने का पहला कदम बढ़ाएंगे? अगर सचमुच ऐसा करते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, नहीं तो अनावश्यक दूसरे धर्मों पर उंगली उठाना ये किसी दशा में